गुरुदेव का सत्योपदेश हम सुन रहे थे। कैसी आजकल जो भक्ति चल रही है उसका गुरुदेव यहाँ बयान कर रहे हैं और हमारे जीवन का जो नक्शा है वो बता रहे हैं। कह रहे हैं आम जीव और खासकर मानुष जाति जिसमें छोटे बड़े स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं, रात दिन सुख शांति के वास्ते धाव कर रहे हैं, मगर जिस सुख को वह चाह रहे हैं उसके बजाय उन्हें दुख प्राप्त हो रहा है। जो भी काम सुख की खातिर और शरीर के निर्वाह के वास्ते शुरू कर रहे हैं, सबके सब यज्ञ प्रयत्न जो किए जा रहे हैं उनका मकसद है कि किसी तरह इंद्रियों की भूख निवृत्त हो जाए। रात दिन एक ही दौड़ चल रही है, वही प्रयास चल रहा है कि हमने अपना सुख जो है वो इंद्रियों के भोगों में समझ रखा है। अगर पूरा अपने जीवन का हम अवलोकन करें, समाज में देखें तो हर व्यक्ति एक ही तरफ दौड़ रहा है कि अधिक से अधिक इंद्रियों के सुख भोग प्राप्त हो जाए। यही जीवन का एक लक्ष्य बन गया है। लेकिन सदपुरुष कह रहे हैं मगर ये भूख दूर नहीं होती, बल्कि शारीरिक भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाती है। बढ़ रही है शारीरिक भक्ति। और जब हम अध्यात्म मार्ग को देखते हैं, संसार में सत्पुरुष कह रहे हैं बहुत सत्संग हो रहे हैं, बहुत ईश्वर की भक्ति हो रही है, लेकिन उसके पीछे क्या सोच है हमारी? कि जितनी भक्ति हम कर रहे हैं वास्तव में वो प्रभु प्रेम प्राप्त करने के लिए है। तो हम यदि अपने जीवन को देखें तो शायद कोई लक्ष्य हमारा नहीं है प्रभु प्रेम की प्राप्ति। इसलिए रामायण में एक चौपाई आती है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन क्या है? निर्मल मन का शास्त्रों में बड़ा बहुत जगह बयान किया है। यहाँ पर भी महाराज जी ने लिखा है कि वास्तव में साधु कौन है? हरि हुआ तो क्या हुआ, करता धरता होए, साधु ऐसा चाहिए हरि भज निर्मल। निर्मल हुआ तो क्या हुआ, निर्मल मांगे और मन निर्मल से रहित है, वह साधु कोई और। तो जो लिखा रामायण में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन जो मन की निर्मलता है तो वो निर्मलता क्या है? हमारे मन की क्या स्थिति है? हम लोग जल पीते हैं और रोज एक से एक नई टेक्निक विकसित हो रही है। पहले जल को शुद्ध करने के लिए क्या क्या उपाय होते थे, आज एक से एक नई तकनीक, रोज उसको प्योरीफाई की नई नई टेक्निक आती आ रही है। जब हम जल पीना चाहते हैं, वो शुद्ध से भी शुद्ध पीना चाहते हैं, तो क्या भक्ति हमारी ईश्वर के प्रति शुद्ध नहीं होनी चाहिए? और वो अशुद्ध कैसे है? हम देखें अशुद्ध का मतलब बिल्कुल, शुद्ध का मतलब प्योर। क्या प्योर भक्ति है? और उसका निर्णय कैसे होता है कि हम अपनी अंदर झांक के देखें कि हमारी भक्ति में किस किस चीज की मिलावट है। भक्ति हम करते हैं, लेकिन मिलावट क्या है? सर्वप्रथम सारे संसार के इंद्रिय भोगों के सुखों की, अपने स्वार्थ की दिखावा ईश्वर का होता है,
लेकिन इनडायरेक्ट में भक्ति अपने शरीर की होती है। यही वो सत्पुरुष कह रहे हैं कि अपने शरीर की भक्ति हो रही है। उसके खिलाफ जिन्होंने शारीरिक सुखों के यज्ञ प्रयत्न व उसकी सजावट को दुख रूप समझकर जिंदगी की पहचान की कोशिश की, जब तक करके सच्ची शांति और सुख जिस वस्तु में दिखा उसे उन्होंने सबके लाभ के लिए बयान किया और बतलाया कि बगैर सही यज्ञ के स्वार्थ और परमार्थ दोनों मार्ग में सफलता नहीं हो सकती। भगवान सभी को नवता भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। वहां पर लिखा कि नवम सरल सब संग छलहीन, ये भक्ति का मूल सिद्धांत है। संत कबीर ने लिखा कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कितना हम शुद्ध जल गिलास में हमको दिया जाए और उसमें कोई भी कण हमको दिखाई दे, हम फौरन उसको वापस कर देते। लेकिन हमारी भक्ति में कितने मल मिले हुए, स्वार्थ, अहंकार। जरा से भक्ति के नाम पर कोई अच्छा कर्म कर दे तो उसका अहंकार हो जाता है, 2 पैसे का दान कर दे उसका अहंकार। जो भी हम करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि भक्ति का मतलब ईश्वर से प्रेम जोड़ना। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? जिस व्यक्ति के अंदर वास्तव में निर्मल भक्ति होती है उसके अंदर ये कुछ परिवर्तन होते हैं। जब भक्ति की निर्मलता पैदा होती है, गुरुदेव ने वचन में लिखा ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। जब मन वास्तव में निर्मल होता है तो उसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर इस संसार को दुख रूप देखने लगता है। हम सारा जीवन इस संसार को सुख में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं कि इस संसार से मुझको सुख प्राप्त हो। लेकिन जिसके अंदर वास्तव में निर्मल भक्ति पैदा होती है उसके लिए लिखा कि इस संसार को दुख रूप करके जाना। ये पहला उसके अंदर निर्णय हो जाता है। बिल्कुल संसार में सुख खोजने के लिए अपना जीवन नष्ट नहीं करता। आज सारा प्रयास यही है कि जीवन में अधिकतम सुख आ जाए भक्ति के नाम पर। तो जब मल रहित होता है, निर्मल भक्ति होती है, तो उसके निर्णय क्या होते हैं? प्रारंभ कहां से होता है? संसार को दुख रूप करके देना। दूसरा, ये निर्णय निश्चित हो जाता है मन में कि देह 3 काल नाशवान। कितना आप उसको सजा लीजिए, संवार लीजिए, स्वस्थ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए इसके लिए, लेकिन इसका अंत में नाश होना ही होना है। ये दूसरा निर्णय, संसार को दुख रूप करके जानना, देह को 3 काल नाशवान करके जानना। संसारी पदार्थों के जिनके पीछे हम भागते हैं वो कह रहे हैं संसारी पदार्थ सब क्षेत्र कारक सुख में दे। एक ये निर्णय होता है कि हमको कई बार ऐसा लगता है कि संसारी पदार्थों से हमको सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमने हमारे जीवन का अनुभव है बहुत बार हमने संसारी पदार्थों में सुख प्राप्त किए, तो क्या वो सुख आज तक बने हैं हमारे? बहुत सुंदर हमने पदार्थ खाए, बहुत सुंदर स्थानों पर गए, क्या आज भी वही सुख बने? बल्कि उसका उल्टा परिणाम क्या हुआ कि उसको भोगने की इच्छा और तीव्र हो गई और हमारे अंदर बेचैनी आ गई, क्योंकि सही निर्णय नहीं हो पाया। चौथा वो कह रहे हैं कि अहम विकास अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ ले जाता है। जिस व्यक्ति का मन वास्तव में ईश्वर भक्ति की तरफ लगता है, मन की शुद्धता होती जाती है, तो कह रहे हैं उसका अहम विकार जो अज्ञान है उससे मन निर्माण भाव की तरफ जाता है। तो सारी जो संसार को जीने का तरीका है वो क्या होता है? एक संत ने लिखा, वो कह रहे हैं कि संसार में चलने का तरीका क्या है? ईश्वर भक्ति के साथ संसार के काम हमको करने। तो उन्होंने लिखा एक संत ने कि
संसार में दिखे कि आप संसार के हैं, लेकिन आप वास्तव में हो इधर के जाइए, ईश्वर के होके संसार में काम करो। तो लिखा उन्होंने, उधर के लगते रहो, इधर के हो जाइए। हमारा क्या हाल है कि हम इधर के लगते हैं, ईश्वर की तरफ लगते हैं देखने में, लेकिन अंदर से संसार के होते हैं। संतों ने इसका विपरीत मार्ग बताया कि हो ईश्वर के, करतार के हो, संसार में दिखते रहो, ऐसे संसार के कार्य करो। लेकिन हमारी भक्ति इसके बिल्कुल विपरीत है। हम बात अध्यात्म की करते हैं, ईश्वर भक्ति की करते हैं, आके सत्संग में है, लेकिन मन हमेशा हमारा जो है संसार में लगा रहता है। ये निर्मल मन नहीं कहलाता। तो जिस दिन ये स्थिति हो जाए कि संसार के काम करे और मन ईश्वर में लगा रहे, उस दिन होता है कि मन हमारा निर्मल होता है। बहुत बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस समझाते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति को संसार में रहना चाहिए। जैसे कहते हैं, एक स्त्री विवाह होकर कन्या अपनी ससुराल में आती है, तो अपनी सास, ससुर, देवर, देवरानी, जितने परिवार में लोग हैं, सबकी सेवा करती है, लेकिन उसका मन हमेशा अपने पति में लगा रहता है कि किस समय वो ड्यूटी से या व्यापार से घर आए, और उनका इंतजार करती है। तो मन निर्मल की पहचान क्या है कि वास्तव में हम अपने मन की शुद्धता जांचना चाहें, तो उसको देखें कि इस समय की चिंतन किसका कर रहा है। चिंतन सत्संग में बैठा है तो संसार का कर रहा है, या संसार में बैठा है और कर्ता का कर रहा है। ये मन की निर्मलता की पहचान है। एक भगवान बुद्ध का प्रसंग आता है कि एक बार उनके दो शिष्य थे, वो कहीं पर भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक शिष्य ने देखा, दोनों जा रहे थे, कि एक स्त्री पानी में कूदी। तो दोनों जा रहे थे, दोनों ने देखा, एक तुरंत भाग कर जो है वो नदी में कूद गया और उसने उस स्त्री को बाहर निकाल दिया, और उसको बाहर निकाल के उसको बैठा लिया, और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पर चल दिए। दूसरे शिष्य को ये लगा कि हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हमको ये काम स्त्रियों से दूर रहना था, तो इसने ये गलत काम किया। स्त्री का इसने स्पर्श किया, उसने संपर्क किया, तो ये गलत काम किया। तब भगवान बुद्ध के पास गए जब वापस, तब उन्होंने वह घटना सुनाई। उसने शिकायत की एक तरह से कि आज इसने ऐसा ऐसा किया है, एक स्त्री नदी में कूदी, इसने उसके संग ये भी कूद गया और उसको निकाल कर लाया। तो इसने इस प्रकार दोष किया, गलत कार्य किया। तब भगवान ने कहा कि इसने कार्य गलत नहीं किया, कार्य तेरा गलत है। किस प्रकार कि इसने तो उसको नदी से निकाला और तुरंत बैठा दिया, इसका संपर्क खत्म हो गया, लेकिन तू उस समय से अब तक मन से उस स्त्री का और उस घटना का जो है मन में लिए बैठा है, इसलिए गलती तेरी है, तू गलत मार्ग पर। तो बात क्या है कि हमारा मन कहां पर रहता है। कर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मन कहां पर। ईश्वर का सिमरन करते हैं, हम संसार का कर्म करते हैं, ये निर्मल मन की पहचान है। और सिमरन में बैठते हैं और संसार का चिंतन होता है, ये मन सहित मन की पहचान है। इसीलिए हमारा मन जो है वो सिमरन में नहीं लगता, क्योंकि मन में अभी निर्मलता नहीं है। उस जो जल है, जो हम स्वच्छ जल नहीं है, उसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है, कभी परिवार की, स्त्री की, पुत्र की, धन की, जाने क्या क्या। तो उन्होंने दूसरी पहचान बताई निर्मल मन की और मन सहित मन की।
तो जिस समय सिमरन करने बैठे हैं, सिमरन में मन लगे, सिमरन अच्छा हो, सिमरन करने का मन हो, तो ये मन की निर्मलता बढ़ रही है। और जब सिमरन करने बैठे तो उन्होंने लिखा कि जब हमको भजन लगने लगे, बोझ लगने लगे, जब भजन हमको वजन लगने लगे तो इसका मतलब मन गंदा है, मन में और बोझ है जो इसको भजन की ओर लगने नहीं दे रहे। तो निर्मल मन की पहचान क्या है? यही मैं दिया कि मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कपट छल छिद्र क्या है? कि मन में कुछ और बाहर कुछ और, यही चलता है सारे जीवन। बात भक्ति की, ईश्वर प्रेम की, और अंदर मन में सारे संसार का प्रेम भरा हुआ है, तो ये कपट का है, मन शुद्ध नहीं है। संसार, जब भी ईश्वर भक्ति की बात होती है, संसार आड़े आ जाता है, तो ये निर्मल मन नहीं है। तो इसलिए निर्मल मन का बड़ा महत्व है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, ये सारे दोष हमारे दूर नहीं होंगे, जो रात दिन संसार का ही चिंतन चल रहा है, तब तक हमको भजन में सफलता नहीं होगी। इसीलिए लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जिस दिन मन निर्मल हो जाता है, केवल सारे दोष दूर हो जाते हैं, केवल ईश्वर का नाम प्रिय लगता है, तब संत कबीर ने लिखा कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर। तो हम इस रहस्य को जाने, मन के दोषों को दूर करने की कोशिश करें, एक ईश्वर के नाम का चिंतन करने का प्रयास करें, तभी हमारी ईश्वर भक्ति सफल हो सकती है। ओम ब्रह्म सत्य।